नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी जीआईडीसी के हेड कांस्टेबल पर टुकवाड़ा हाईवे पर हुआ जानलेवा हमला। दमन न्यूज की खबर का असर, उदवाड़ा में अब 4 बजे के बाद दुकानें बंद होनी शुरू। वलसाड में दशा मां की मूर्ति का विसर्जन कर समाहर्ता के घोषणा पत्र का हुआ उल्लंघन। कपराड़ा के कुआ गांव में लोगों ने रोड की समस्या को लेकर उपचुनाव का बहिष्कार करने के लगाए बैनर। अब समाचार विस्तार में। वापी जीआईडीसी पुलिस कांस्टेबल इंद्रजीत पर टुकवाड़ा हाईवे पर जानलेवा हमला कर स्कॉर्पियो गाड़ी की तोड़फोड़ की। वापी जीआईडीसी पुलिस में फर्ज निभाते लोक रक्षक कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह गोहिल दिनांक 26 को छुट्टी लेकर भावनगर गए थे। वहां से बुधवार रात को वापस लौट रहे थे। उस दौरान टुकवाड़ा हाईवे पर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को रोककर 3 चीतनी स्कॉर्पियो में से उतरे 10 से 12 चीतने अनजान 25 से 35 साल के लगते व्यक्तियों ने उतरकर हेड कांस्टेबल और उनके भाई कुलदीप सिंह गोहिल को लोहे के पाइप और लकड़ी से मारा था। इतना ही नहीं, साथ ही में हेड कांस्टेबल की स्कॉर्पियो भी लूट ली थी और उसे दूसरी गाड़ी में बिठाकर सलवाऊ तक ले जाकर हेड कांस्टेबल के मुंह में रिवॉल्वर रखकर जान से मारने का प्रयास किया था। बिग बाजार के पास उनको फेंककर हमलावर भाग गए थे। घायल हुए हेड कांस्टेबल द्वारा 100 नंबर पर डायल करते वापी टाउन पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची थी और दोनों को वापी के हरिया हॉस्पिटल में दाखिल करने में आया था। पारडी पुलिस ने हरिया हॉस्पिटल पहुंचकर घायल हुए हेड कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह के निवेदन लेकर अनजान हमलावर के खिलाफ धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत गुना दर्ज कर आगे की जांच पीएसआई एसबी झाला ने शुरू की है। रोज पारडी पोलीस स्टेशनની હદના બગવાડા ટોલ નાકાથી આગળ ટુકવાડા ખાતે મોડી રાત્રે આશરે 12:15 સાડા 12ના અરસામાં એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને તેનો કુટુંબી ભાઈ સ્કોર્પિયો ગાડીમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેનો પાછળથી એક બીજી સ્કોર્પિયો ગાડીએ પીછો કરી અને સાથે બીજી 2 સ્કોર્પિયો ગાડી પણ હતી અને તેમાંથી આશરે 10-12 માણસો ઉતરી અને કોન્સ્ટેબલની સાથે લાકડી અને લોખંડના પાઇપ વડે શરીરે ઈજાઓ પહોંચાડેલી અને માર મારેલી અને આ કોન્સ્ટેબલની સ્કોર્પિયો ગાડી લઈ અને આ કોન્સ્ટેબલ જે હતો અને તેનો જે ભત્રીજો ભાઈ હતો કુટુંબી ભાઈ એ બંનેને બીજી ગાડીમાં બેસાડી સલવાઉ નજીક લઈ જઈ ત્યાં ઉતારી અને ભાગી ગયેલા છે। તે અનુસંધાને 307, 397, 395 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને એક રિવોલ્વર જેવું હથિયાર પણ આ આરોપીઓએ બતાવેલું તે અનુસંધાને આર્મ્સ એક્ટનો પણ ઉમેરો કરવામાં આવેલો છે અને હાલમાં આ ગુનેગારો જે છે 10 થી 12 માણસો જે અજાણ્યા માણસો છે તેની શોધખોળ કરવામાં આવી રહેલી છે અને પોલીસને બાતમી મળી ગયેલી છે કે આ કોણ આરોપીઓ હતા અને તેઓને પકડવાની હાલમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહેલી છે। કોન્સ્ટેબલ જે છે વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવે છે અને તેઓને પથરીની બીમારી હોવાના કારણે છેલ્લા 1 મહિનાથી તેઓ શીખ રજા ઉપર હતા અને પોતાના વતનથી વલસાડ તરફ આવી રહેલા હતા અને સાથે તેમનો કુટુંબી ભાઈ પણ સાથે હતો। હાલ તેઓની તબિયત સારી છે અને તે લોકો હરિયા હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર લઈ રહેલા। હાલમાં પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે અને તે પકડાયેથી ચોક્કસ કારણ જાણી શકાય તેમ છે। दमन न्यूज की खबर का असर, उदवाड़ा में भी व्यापारियों ने जनता कर्फ्यू का पालन शुरू किया। कुछ दिनों पहले सरकार द्वारा जनता कर्फ्यू जारी किया गया था, जिसके तहत मेडिकल स्टोर छोड़ कोई भी व्यापारी अपनी दुकानें 4 बजे के बाद नहीं खोल सकता। मगर पारडी तहसील के उदवाड़ा गांव में जनता कर्फ्यू का किसी भी तरह से अमल नहीं हो रहा था, जिसको लेकर हमारे चैनल ने खबर भी दिखाई थी। खबर देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया और उदवाड़ा में भी व्यापारियों से जनता कर्फ्यू का अमल करवाया।
वलसाड में सरेआम हुआ समाहर्ता के घोषणा पत्र का उल्लंघन। नदियों में मूर्ति विसर्जित करने पर प्रतिबंध होने के बावजूद लोगों ने दशामां की मूर्ति विसर्जित की। वलसाड के जिला कलेक्टर के नियम का सरेआम उल्लंघन। वलसाड के नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर प्रतिबंध होने के बावजूद लोगों ने दशामां की मूर्ति नदी में विसर्जित की। नदियों पर पुलिस बंदोबस्त होने के बावजूद मूर्ति विसर्जित की। नदी के तट पर सैलानी भी दिखते पुलिस की कामगिरी पर सवाल उठ रहे हैं। वलसाड में कैमरे के मेमो से बचने युवक ने स्कूटर की नंबर प्लेट को मास्क पहनाया, पर तरकीब निष्फल साबित हुई। वलसाड शहर में युवक ने नेत्रम कैमरे के ई मेमो से बचने नई तरकीब अपनाई थी। मंगलवार की दोपहर को सिविल रोड पर ट्रिपल सीट जाते युवक ने बाइक की नंबर प्लेट पर मास्क पहनाया था। नेत्रम के कैमरे में फर्ज निभाती कमांड कंट्रोल की टीम ने युवक को सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा था। जिला ट्रैफिक पुलिस की टीम की मदद लेकर नई तरकीब अपनाकर युवक को पकड़ने की कामगिरी शुरू की थी। कमांड कंट्रोल और जिला ट्रैफिक की टीम ने पिछले दिनों के सीसीटीवी कैमरे चेक करने की कामगिरी शुरू की थी। 17 जुलाई के दिन युवक धर्मपुर चौकड़ी के पास बाइक के साथ खड़ा दिखने को मिला था। उस वक्त बाइक की नंबर प्लेट पर मास्क नहीं लगाया था। जिला ट्रैफिक की टीम ने बाइक का नंबर प्लेट लेकर आगे की जांच शुरू की थी। बुधवार को सिविल रोड पर युवक ट्रिपल सीट जाते जिला ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें युवक की प्राथमिक पूछताछ करते बाइक चालक राहुल प्रकाश पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 21, जो छिप्पा पावड़ी रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर में नौकरी करता होने का पता चला था। सिविल रोड पर वांकी नदी नजदीक समोसे खाने जाते ट्रिपल सवारी में ई मेमो से बचने तरकीब अपनाई थी। जिला ट्रैफिक पुलिस की टीम ने बाइक डिटेन कर आरटीओ का मेमो देने में आया था। वलसाड नगर पालिका के सीईओ का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते समग्र नगर पालिका कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। वलसाड पालिका के लिए फिर से बुरी खबर। 2 दिन पहले फायर इंचार्ज फ्रेडी नाम के कर्मचारी का कोरोना पॉजिटिव आया था। आज फ्रेडी के संपर्क में आए चीफ ऑफिसर जगत सिंह वसावा का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया था। फ्रेडी इच्छापोरिया के संपर्क में आए चीफ ऑफिसर सहित कई कर्मचारी होम क्वारंटाइन थे। चीफ ऑफिसर भी 2 दिन पहले होम क्वारंटाइन हुए थे, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आते चकचार। चीफ ऑफिसर का रिपोर्ट पॉजिटिव आते प्रमुख और सीईओ की चैम्बर सहित पूरी पालिका को सैनिटाइज करने में आया था। कपराड़ा के कुंडा गांव का रास्ता ना बनते रहीशों ने चुनाव के बहिष्कार के बैनर लगाए। वलसाड जिला के कपराड़ा तहसील के कुंडा गांव के उपला फलिया में छाता रास्ता आज़ादी के सालों बाद भी ना बनते स्थानिकों ने उपचुनाव के बहिष्कार के बोर्ड लगाए हैं।
सामाजिक कार्यकरों के साथ तहसील विकास अधिकारी को आवेदन पत्र दिया था। कपराड़ा तहसील के कुंडा गांव में आज़ादी से रास्ता बनाने की मांग कर रहे हैं। आज दिन तक रास्ता न बनते गांव के लोगों ने बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शित किया था। कपराड़ा के उपचुनाव का बहिष्कार करने के बैनर गांव में लगाए हैं, जिसमें बताए अनुसार यहाँ 600 से ज़्यादा लोग रहते हैं और पिछमार रास्ते की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती और बच्चों को शाला जाने में भी मुसीबत होती है और रास्ते बनाने में नहीं आए तो कपराड़ा के आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ के रईस वोट नहीं देंगे। ऐसे बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शित कर लोगों ने कपराड़ा तहसील विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया था और रास्ता नहीं तो वोट नहीं ऐसे सूत्रोच्चार के साथ रास्ता बनाने की मांग की थी। जयेन्द्रभाई लक्ष्मणभाई गावी कपराड़ा सामाजिक कार्यकर्ता આજે ત્યારે કપરાડા તાલુકાની અંદર કુંડાનો ઉપલા ફળિયામાં ઘણા 70 વર્ષ પહેલાંથી રસ્તાનો ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ, રસ્તો બનેલો નથી, માટે સ્થાનિક લોકોને અવર જવર માટે, દવાખાના માટે કે પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ વેઠી રહ્યા છતાં પણ સ્થાનિક નેતા કે જે બી છે એમના પર નજરે આવ્યું નથી, જેના કારણે સ્થાનિક ગ્રામ જાગૃત થઈને આજે ટીડીઓ તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબને આવેદનપત્રક આપ્યું છે કે જે રસ્તો છે તે તાત્કાલિક ધોરણે મંજૂર થાય અને તાત્કાલિક એ રસ્તાનું બને એ ગામ વતી માંગ છે। સુમન આરતીવા मैं कुंडा उपला फळिया रहूँ छूँ। अमारी रस्तानी बहुत तकलीफ है तो अमे आज तालुका में आवीने टीडिया साहेब ने रजूआत करी है रोडनु तो तात्कालिक रस्तो बने एम अमारू मांग से तो तात्कालिक रस्तो बनेगा तो कई जवाब तात्कालिक आवे अमे रजूआत करी है। वापी पालिका ने 1500 दुकानदारों के खिलाफ नियम का भंग करने बदल 3 लाख रुपए का दंड वसूल किया। वापी नगर पालिका विस्तार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने अब पालिका की टीम ने कामगिरी शुरू की है और जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार दुकानों में, शॉपिंग सेंटर में लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वापी नगर पालिका 2 टीम बनाकर वापी वेस्ट और ईस्ट में नियम का भंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। इस टीम द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। यह टीम द्वारा 1500 दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही कर 200 रुपये के अनुसार रुपये 3 लाख का जुर्माना वसूल करने में आया है। दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
आपका। वलसाड जिला में गुरुवार के दिन कोरोना के 22 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में गुरुवार के दिन कोरोना के और 22 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। गुरुवार को आए 22 केसों में से 16 वलसाड से, 1 पारडी से, 2 वापी से, 1 उमरगांव से, 1 धर्मपुर से और 1 कपराड़ा के विस्तारों में से है। गुरुवार को वलसाड जिला में 3 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसी के साथ गुरुवार को 28 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 184 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 382 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दमन में गुरुवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में गुरुवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। गुरुवार को 12 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 166 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 370 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में गुरुवार को 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 108 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 31 डाबेल में, 10 कच्चीगा में, 5 दुनेठा में, 11 तलवाड़ा में, 7 भीमपुर में, 4 वरकुंड में, 4 देवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 34 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दादरा नगर हवेली में गुरुवार को 15 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में गुरुवार को 15 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में गुरुवार को 9 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। गुरुवार को 5 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 209 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 281 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 1 व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 207 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 18 दादरा पंचायत में, 16 नरोली पंचायत में, 20 सामरवर्णी पंचायत में, 12 रखोली पंचायत में, 4 दपाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 1 सिंधोनी पंचायत में, 6 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 5 साइली पंचायत में, 10 मसाट पंचायत में, 6 सुरंगी पंचायत में, 3 कौंचा पंचायत में, 3 दुधनी पंचायत में, 3 अंबोली पंचायत में और 94 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन न देते राजस्थान से महाराष्ट्र ले जा रहे बकरे मालिकों को लाखों का नुकसान। वापी में सस्ते दाम से बकरे बेचने मजबूर। राजस्थान से महाराष्ट्र की देवनार मंडी में ट्रक भर के बकरे बेचने के लिए ले जा रहे थे। 30 से ज़्यादा बकरे होने पर परमिशन न देने की वजह से बकरे ले जा रहे व्यापारियों ने वापी के बाजारों में बिना किसी भी मुनाफे के बकरे बेचने मजबूर हुए थे। ईद जैसे पर्वों में कुर्बानी के लिए ले जा रहे बकरे को ले जाने की महाराष्ट्र सरकार द्वारा परमिशन मिले, ऐसी मांग व्यापारियों में हो रही है। ईद के त्योहार को ध्यान में रखकर 32 जितनी ट्रक राजस्थान से देवनार मंडी में जा रही थी, मगर परमिशन न मिलने की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर रोकी गई थी और महाराष्ट्र सरकार ने बकरों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से बकरों के मालिकों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन बकरों के मालिकों के पास 10,000 से लेकर 30,000 तक की कीमत के बकरे हैं। लॉकडाउन के इस दौर में ब्याज के रुपए लेकर बकरों की खरीदी कर ट्रक भाड़े कर महाराष्ट्र में बेचने निकले थे, परंतु बीच रास्ते में फंसने की वजह से 10,000 से लेकर 16,000 का घाटा कर बकरे बेचने पर मजबूर हुए थे और लाखों का नुकसान भी भुगतना पड़ा था। हम जयपुर से एक गाड़ी लेके आए, उसमें 102 जानवर थे। हमको राजस्थान बॉर्डर से गुजरात बॉर्डर पार कर लिए, महाराष्ट्र बॉर्डर पे से हमको रिटर्न यहाँ पर वापी करके त्रासी करके कोई गांव है, उसमें हम लोग रिटर्न आए और यहाँ पे बकरे बेच रहे। हमारे गाड़ी कम से कम 30-32 गाड़ी एक पेट्रोल पंप से, रिलायंस पेट्रोल पंप है बॉर्डर के ऊपर, उधर हमारी गाड़ियों को रोका गया। हमारे जानवर जब माल लेके निकले हम लोग, तो कम से कम 28-30 घंटे जानवर हमारा भूखा प्यासा वहाँ पे खड़ा रहा और गाँव से 28-30 घंटा हमारे को लगता है। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ रुके तो 24 घंटा गाड़ी एक सरीका एक जगह पे खड़ा रहा। वापी में शाम में 7 बजे के आसपास बारिश हुआ। जानवर बारिश के अंदर जो जाली होता है ट्रक का, उसके अंदर से जो जीप निकाल के पानी पी रहा है, तो हमारे बच्चे जैसे हम इनको पालते हैं और उनको पानी नसीब नहीं है। हमने गली न्यूज़ में भी इंटरव्यू दिया मैंने, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ।
अब ये हाल है कि बहुत बहुत मेहरबानी है कि यहाँ पर हम लोग आए और ये ब्याज भट्टे से पैसा लेके सेटलमेंट करके 4 महीने से जो लॉकडाउन था तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, ट्रक का भाड़ा ये वो सब सेटलमेंट किए, नहीं तो हम तो पूरे लुट जाते थे। यहाँ आके भाईजान का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की, खाने से लेके सोने से लेके पूरी फैसिलिटी, हर चीज की फैसिलिटी। हम इनको खाने के लिए शाम में बोलते हैं तो शाम में हमें जो टाइम टेबल से जो फोन कर दें तो खाना हमारे को देके जाते। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। ये जगह पर हमको इतना खुशी हुई कि इंशाल्लाह हम लोग बम्बई जाने की जगह हम लोग यहीं पर ही आएंगे। अच्छा, खास करके यहाँ पर अभी ये जो बकरे का भाव चल रहा है वो मार्केट के हिसाब से कितना चल रहा है और इसमें घाटा है कितना है? देखो, हम लोग वहाँ से जो लेके आए थे तो हमारा 30-30, 20-20, 25-25 हजार का जानवर है और यहाँ जब आए तो किलो के हिसाब से बिक रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जितनी गाड़ियाँ जो रुकी हुई है वो सब गाड़ी यहाँ की यहीं खड़ी है। तो जो भी आदमी लोग है जो अपना खर्चा निकालने के लिए जो कर्जा लेके आया, जो ब्याज से लेके आया है, जो खुद के पास था, तो वो क्या देगा, खुद के पास का तो जो पैसा लगा है तो वो जानवर अपना रिटर्न ले जाएगा। पर जो मार्केट से पैसा उठाया उसको तो सस्ते मध्य में माल को बेच के उसको पैसा निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल आप में घाटा चल रहा है ऐसा कह सकते हैं? अभी तो 2 से 2.5 लाख रुपया हम लोग का घाटा है और अभी 30-35 जानवर रुका हुआ है। 2 दिन से हम लोग जो माल बेचे थे 100 जानवर थे मेरे पास, 100-102 जानवर थे, उसमें से 30-35 जानवर अभी है। तो अभी कुछ सुबह से कुछ रिप्लाई नहीं है और 30-35 जानवर कम से कम 8-9 लाख रुपए का माल है, वो नहीं बिका तो कहानी खत्म है अपनी, घाटा ही घाटा है पूरा। एक जानवर कितने से कितने तक में अंदाजित बिकता है? 10,000 का जानवर से लेके 30,000 तक का जानवर है अपने पास। वापी में एक मुस्लिम परिवार ने कुर्बानी के लिए बेटे की तरह तैयार किया 118 किलो का देसी बकरा। ईद के त्योहार में मुस्लिम बिरादरों में कुर्बानी का बड़ा महत्व है। वापी के एक मुस्लिम परिवार ने इसलिए देसी नस्ल के बकरे को तैयार किया है। 118 किलो के बकरे को 1 साल तक बच्चे की तरह संभाल कर बड़ा किया है। ईद की कुर्बानी के अंतर्गत उनका कहना है कि कुर्बानी देते वक्त उसमें अपनी भावना उत्पन्न हो, वही सच्ची कुर्बानी है। दिखने में स्वस्थ लगता यह बकरा वापी के उमर फारूक नाम के मुस्लिम परिवार का है, जिसका वजन 118 किलो है, जिसको विशेष कुर्बानी के लिए तैयार करने में आया है। ईद पर दी जाती कुर्बानी और उसके लिए अपने बच्चे के जैसे बकरे को पालन पोषण करने के बाबत में उमर फारूक ने बताया कि जिसमें अपनेपन की भावना हो और जिसकी कुर्बानी हमेशा दिल में रह जाती है, वही सच्ची कुर्बानी है। उमर फारूक और उनका परिवार हर साल राजस्थान के मेवाड़ और पंजाब से कुर्बानी के लिए विशेष बकरे मंगाते थे, पर इस बार उन्होंने 1 साल पहले वलसाड जिला के कपराड़ा तहसील के अरनाला गांव से यह बकरा खरीदा था, जिसके बाद 1 साल से उसको बच्चे की तरह संभाल कर ऊंची नस्ल का बनाया। हर रोज़ उसे खाने वट और टिड्डे के पत्ते दिए जाते हैं। इसी के साथ 1.5 किलो गेहूँ और गाय का दूध पिलाते हैं। बकरा जैसे घर का सभ्य है उस तरह संभाल रखने में आ रही है। ज़्यादा में उमर फारूक ने बताया कि आने वाले दिनों में ईद के अवसर पर इसकी कुर्बानी दी जाएगी, तब यह दिन दुख का रहेगा, क्योंकि बकरे के साथ भावना जुड़ी है। उसकी एक आवाज़ सुनकर बकरा उसके पास आ जाता है। पर कुर्बानी का मतलब यही है कि आपने किसी अपने की कुर्बानी दी हो। ऐसा भाव हमेशा के लिए याद के रूप में बस जाना चाहिए। आपको बता दें कि उमर फारूक और उनका परिवार बकरे पालने के शौकीन है। उसके पास ऐसे 25 जितने बकरे हैं, जिसको अपने फार्म में रख कर पाल रहे हैं और कभी उसे बेचते नहीं। असल में ये बकरा तो अपने ये वलसाड़ जिले के अंदर ही है। ये नानापुंडा के अंदर एक गांव है अन्नाला, वहाँ से ये बकरा लिया था। इसे हर साल अपने जो बकरा लाते थे तो कभी पंजाब से भी आया है, राजस्थान से, मेवात से भी आया है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ये अपने ही जिले के अंदर से भी ये बकरा ऐसा बन सकता है। अभी भी ऐसा अपने जिले के अंदर ऐसी वो है बकरे के अंदर, जानवर के अंदर कि जो कर सकते हैं ऐसा। और जो जितनी मेहनत करेंगे, जितने दिल से लगाव से वो करेंगे तो उतना ये बनता है। ये मैंने लिया था तो एक बहुत गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत से लिया था। ये बूढ़ी थी, उसके पास से ये लिया था और ये आज उन्होंने भी बहुत अच्छे से पाले थे और उसके बाद में यहाँ से लाए और अपने ने भी बहुत अच्छे से इसको पाल कर इसको मेहनत करके बनाया। इसका वजन जो है, अभी इसका वजन कराए थे 118 किलो हुआ है ये। और इसको हम रोज का जो था बड़ का पत्ता और फनस का पत्ता ये दोनों देते थे और गेहूं रोज का 1.25 किलो 1.5 किलो तक का खा लेता था वो। और अभी
इसको शाम के अंदर दूध भी देते थे, अपना घर का दूध रहता, गाय का दूध है वो रोज का वो दूध पीता था। और घर के अंदर ही इसको ओटे के ऊपर रखकर उसको रखते थे, उसको पालते वो करे थे कि वहाँ से इसको नीचे उतरने नहीं देते, तो वहीं बांध कर इसको इसकी पूरी वो की है। अभी अपने पास 18 बकरे यहाँ पर है, फार्म हाउस के ऊपर 8 बकरे वहाँ पर है अभी, तो टोटल अभी 30 बकरे अभी है अपने पास में। और अपना ये है कि बस एक शौक के वास्ते ये करते हैं कि हमारा ये सिलसिला चलते जाए, कि पिताजी भी इसका शौक था उनका भी, और सब हमारे सब जितने भाई जो है 5 भाई वो सबको बकरे का शौक है, तो हम सब इसके साथ में अंदर उसमें ही रहते बस पूरे दिन। कोई ना कोई 1-2 जन तो बकरे के साथ में पूरा दिन रहता ही है। ऐसा कुर्बानी का ऐसा है कि ये अपने जितना इसके साथ में मोहब्बत करेंगे, बकरों के अंदर भी मोहब्बत आती है। और असल में कुर्बानी का नाम ही ये है कि जब ये जो जुबा होगा तो अपने दिल पे लगना चाहिए उसको। जैसे आज लोग जो करते हैं कि लाते हैं एक दिन के अंदर उसको कर देते हैं, बस वो गोश्त मिलता है और तो उसमें कुर्बानी का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो फजीलत है, जो इसकी अहमियत है, वो नहीं आती है इसमें। वो तो ऐसा है कि अपने दिल के अंदर इसका लगाव होना चाहिए कि मैंने पूरे साल इसको बच्चे जैसा पाला हूँ, तो अपने दिल पे भी लगना चाहिए। और ये सही बात है कि हर साल जो हम काटते जुबा करते हैं तो आंखों में से आंसू आ जाता है, रोना आता है कि एक अपने बच्चे जैसा इसको पाले थे और वो ये अल्लाह के नाम पर हम कुर्बान करते, तो अल्लाह के लिए सब कुछ हम कुर्बान कर देते। और ऐसा नहीं, मैं जो भी पालता है कि आज अपने यहाँ पर देखे और दूसरे इलाके में भी देखे तो खाली मुस्लिम नहीं पालते, बल्कि बहुत लोग, बहुत कौम वाले पालते हैं इसको और दिल से लगाव के करते हैं, और एक बहुत बड़ी तमन्ना से भी पालते हैं कि हम ये पालेंगे तो हमारे घर के काम हो जाएंगे, बच्चों की शादी होंगी और ये सब, ये तो एक तमन्ना लेके वो पालते हैं। लेकिन कभी कभी कोई तकलीफ हो जाती है तो बेचारों के दिल के ऊपर बहुत बड़ी ठेस पहुंच जाती है, और यही इसी के वास्ते न जाने कितनी तमन्ना पे भी पानी फिर जाता है। ये जैसे आज के माहौल के अंदर हो गया, बेचारे ये खेडूत लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और ये बस इसी के वास्ते आए कि कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन आज ये मायूस हो गए सब। वलसाड मुस्लिम समाज के लोग कोरोना महामारी को लेकर ईदगाह में ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे। वलसाड मुस्लिम समाज के अग्रणियों के बीच हुई चर्चा में तय करने में आया है कि हाल चल रही कोरोना महामारी की वजह से इस साल ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ने का निर्णय किया था और ईद की नमाज अपने विस्तार की मस्जिद में पढ़ने की अपील की थी और दूसरे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे उस तरह रस्म अदा करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क पहनकर ईद मनाने लोगों को अपील की थी। इस बैठक में वलसाड शहर ईदगाह कमेटी के प्रमुख सदरुद्दीन काजी और वलसाड शहर ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद भाई ने निर्णय लिया है। मुस्लिम बिरादरों ने वलसाड शहरना शहर काजी तरफथी अपील करवामां आवे छे कि ईदनी नमाज कोविड-19 कारणे તેમજ વરસાદના કારણે ઈદગાહમાં થશે નહીં અને એ જે નમાઝ જે તે મહોલ્લાની મસ્જિદોમાં અદા કરવામાં આવશે, સરકારના જાહેરનામાના અનુસાર અદા કરવાની રહેશે અને એનો ખ્યાલ રાખવાનો રહેશે। મારી આ બિરાદરોને વિનંતી છે કે સરકારશ્રીના જાહેરનામાનો સખ્તાઈથી અમલ કરવામાં આવે અને નમાઝ અદા કરવામાં આવે અને એ જ રીતે કુરબાનીની જે રસમ છે એ કોઈપણ વ્યક્તિની અને અન્ય કોમની લાગણી ન દુભાય એ રીતે કુરબાનીની રસમ અદા કરવાની રહેશે। આ પવિત્ર તહેવાર સારી રીતે અદા થાય, લોકોની મુશ્કેલીની હકીકત પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ અને લોકોની લાગણી દુભાય એ હકીકત ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે અને એને અનુરૂપ આપણી ઉજવણી મુસ્લિમ બિરાદરોએ કરવાની છે। એટલી મારી અરજ છે અને અપીલ છે, એ હકીકત ધ્યાનમાં લઈ ઈદની ઉજવણી આપણે કરીશું અને સારી રીતે આપણો તહેવાર અદા થાય એની કાળજી સંભાળ આપણે લઈશું। બાકી મારા તરફથી સૌને મુસ્લિમ બિરાદરોને તેમજ અન્ય કોમની વ્યક્તિઓને ઘણી ઘણી ઈદ મુબારક। वलसाड के सेखवा से दिवेट जाते रास्ते पर बारिश की वजह से रास्ते के बाजू में आए पेड़ धराशायी। वलसाड के सेगवा से दिवेट जाते रास्ते की घटना, बारिश को लेकर रास्ते के आसपास आए पेड़ धराशायी हुए। करीबन 25 साल पुराना पेड़ धराशायी हुआ। पेड़ गिरने से बीच के तार टूटते आसपास के विस्तार में बिजली चली गई थी और वाहन चालक को आने जाने में मुसीबत हुई थी।
समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी जीआईडीसी के हेड कांस्टेबल पर टुकवाड़ा हाईवे पर हुआ जानलेवा हमला। दमन न्यूज की खबर का असर, उदवाड़ा में अब 4 बजे के बाद दुकानें बंद होनी शुरू। वलसाड में दशामा की मूर्ति का विसर्जन कर समाहर्ता के घोषणा पत्र का हुआ उल्लंघन। कपराड़ा के कुआ गांव में लोगों ने रोड की समस्या को लेकर उपचुनाव का बहिष्कार करने के लगाए बैनर। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, कि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bonin has got one. A format You have never seen before. What a magnificent knock this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.